हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में व्यावसायिक अध्ययन में व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा था। आज व्यावसायिक क्रियाओं का जो सेकंड पार्ट है वाणिज्य, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वाणिज्य का अर्थ क्या होता है, वो क्या क्या कार्य करते हैं या कौन कौन सी बाधाओं को दूर करते हैं, वाणिज्य कौन कौन सी बाधाओं को दूर करता है और वाणिज्य के प्रकार। स्टार्ट करते हैं हम वाणिज्य का अर्थ। तो वाणिज्य का जो अर्थ है वो व्यापार का पर्यायवाची है, व्यापार का पर्यायवाची शब्द है, परंतु यह व्यापार से अधिक व्यापक है, यानी व्यापार से ये थोड़ा सा बड़ा है, ब्रॉड है। वाणिज्य के अंदर सामान्यतः दो प्रकार की क्रियाएं शामिल की जाती हैं, एक व्यापार और उसकी सहायक क्रियाएं। यानी जो क्रियाएं माल के क्रय विक्रय अर्थात विनिमय के लिए की जाती हैं उन्हें व्यापार कहते हैं, यानी जो माल को खरीदने बेचने या आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करने बदलने के लिए की जाती हैं उन्हें व्यापार कहते हैं। और जो क्रियाएं व्यापार के लिए सहायक हैं जैसे परिवहन, बीमा, बैंक, भंडारण, ये व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। वस्तुओं का उत्पादन उपभोग के लिए किया जाता है, यानी वस्तुएं जो तैयार की जाती हैं वो इसलिए तैयार की जाती हैं जिससे उनका उपभोग किया जा सके, उनका उपयोग किया जा सके। अतः उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है, यानी जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं उनका उपभोग जब ही होगा तब वह उपभोक्ता के पास पहुंचेंगी, यानी उपभोक्ता ऐसे व्यक्तियों के पास जिनको उन वस्तुओं की आवश्यकता है और उन वस्तुओं को उन व्यक्तियों तक पहुंचाना, यानी उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये जो कार्य है वह वाणिज्य के द्वारा ही संभव है। यानी वाणिज्य ही वह साधन है, वह प्रक्रिया है जो उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक उनकी आवश्यकता अनुसार पहुंचाते हैं। यानी वाणिज्य के द्वारा ही हम वस्तुओं का उद्योगों से निकालकर और उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो वाणिज्यिक उत्पादक एक उपभोक्ता के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है ना। जो वाणिज्य है, जो कॉमर्स है, उसका मेन फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है कि जो प्रोड्यूसर है, हमारा निर्माता है, उत्पादक है वो, और कंज्यूमर उपभोक्ता के मध्य एक मीडिएटर का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है, एक चेन का काम करता है। अब वर्तमान समय में जब उत्पादन बड़े स्तर पर होते हैं और बाजार का क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे में वाणिज्य का महत्व और बढ़ गया है, यानी हमारा जो कॉमर्स है उसका महत्व और बढ़ गया है, इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। अतः वाणिज्य में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह आबाद एवं निर्विघ्न बनाए रखती है। यानी वाणिज्य का जो इम्पोर्टेंट तो बढ़ गया है, उसका इम्पोर्टेंस तो बढ़ गया है, लेकिन जो वाणिज्य है उसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे कार्य, वो सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी बाधा के पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं वाणिज्य के कार्य की, या वो कौन कौन सी परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं जो वाणिज्य में आती हैं और जो वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में आती हैं और जिन्हें वाणिज्य के द्वारा दूर किया जा सकता है या वाणिज्य की मदद से हम उनको दूर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी बाधाएं या वो कौन कौन से कार्य हैं जो वाणिज्य में किए जाते हैं। तो पहला है व्यक्तियों की बाधाएं। तो उत्पादकों की जो मूल्य समस्या होती है वो है उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उचित कीमत पर क्रय करने वाले व्यक्तियों की ढूंढने की समस्या। यानी जो उत्पादक है, जो वस्तु का निर्माता है, वस्तु का जो किसी भी कमोडिटी का जो प्रोड्यूसर होता है, उसके सामने सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, सबसे मुख्य समस्या होती है कि उसने वस्तुएं तो तैयार कर ली लेकिन सही कीमत पर उसको खरीदार मिलना, ये उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इस समस्या का
जो हल है वो वाणिज्य के द्वारा निकाला गया या वाणिज्य के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि जैसा अपन ने अर्थ में पढ़ा था कि वाणिज्य का काम ही होता है कि उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो वाणिज्य का पहला कार्य व्यापार द्वारा इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का होता है। दोनों के मतलब ये संबंध स्थापित करते हैं। अतः ये लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड हो रहे हैं, जो व्यापार हो रहे हैं, उनके अंतर्गत क्रय विक्रय वाणिज्य का आधारभूत कार्य होता है। यानी जो भी मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जो भी क्रय विक्रय से संबंधित क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं किसके द्वारा संपादित हो रही हैं? वाणिज्य के द्वारा, यानी वाणिज्य का कार्य है। अगला है विनिमय की बाधा। वस्तुओं को मुद्रा से विनिमय हेतु उत्पादित किया जाता है, अतः इसमें समय व स्थान का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वस्तुओं के हस्तांतरण से पूर्व कितनी मुद्रा किस समय तथा किस स्वरूप में दी जाएगी, यह निर्धारित करना आवश्यक होता है। अतः वाणिज्य इन बाधाओं को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दूर करने का कार्य करता है। इस प्रकार बैंकिंग वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो यानी आज के समय में जो वस्तु या सेवाएं होती हैं, उनका विनिमय करने के लिए मुद्रा चाहिए, और अतः इसमें समय व स्थान का प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि किस समय कितना चाहिए, कहाँ पर चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रश्न है। तो ऐसे में वस्तुओं के हस्तांतरण के लिए, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने के लिए या उससे पहले हमें कितना पैसा चाहिए, किस समय चाहिए, किस स्वरूप में चाहिए, यानी उसका रूप कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें निर्धारित करना होता है। और जो वाणिज्य है, उन्होंने इन समस्याओं का अंत किया, और वो अंत किया वो किसके द्वारा? जो बैंक है और वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से। यानी जो बैंकें या वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जो उत्पादक हैं, उनकी जो विनिमय संबंधी समस्याएं हैं, उनका निराकरण करने लगे या किया उन्होंने। तो इस तरह से जो वाणिज्य है वो बैंकिंग संबंधी कार्यों को भी संपादित करते हैं। फिर है स्थान की बाधाएं। तो उत्पादक तथा उपभोक्ता सामान्यतः विविध दूरियों पर होते हैं। यानी जो उत्पादक और उपभोक्ता, उनमें जो जोग्राफिकल डिस्टेंस होता है, भौगोलिक दूरी होती है, वो बहुत होती है। अतः वाणिज्य दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की सुविधा भी वाणिज्य के द्वारा दी जाती है, जिससे उत्पादक बाजार में फैले अलग अलग क्षेत्रों में अपने उपभोक्ताओं तक वस्तुओं को आसानी से उपलब्ध करा पाते हैं या उन तक वो पहुंचा पाते हैं। अब ये परिवहन रेल माध्यम से हो सकता है, वायु माध्यम से होता है, जल माध्यम से हो सकता है, या सड़क परिवहन द्वारा हो सकता है। इसी क्रम में आगे चलाएंगे तो जोखिम की बाधाएं। तो उत्पादकों से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं के हस्तांतरण में चोरी, आग, दंगे, प्राकृतिक आपदा आदि अनेक जोखिम होती हैं। तो जो वाणिज्य की क्रिया है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाना, तो इस बीच में कई सारी जोखिमें होती हैं, जिसमें प्राकृतिक जोखिम भी हो सकती हैं, या बाढ़, भूकंप या चोरी, आग, दंगे, इस तरह की कई सारी जोखिमें होती हैं। तो इन सारी जोखिमों को रोकने का कार्य भी वाणिज्य द्वारा किया जाता है। इसके अंदर बीमा कंपनियों द्वारा सामान्य बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा करवाकर हम इन जोखिमों को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार बीमा वाणिज्य का महत्वपूर्ण कार्य हो गया। समय की बाधाएं। आधुनिक समय में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं में न केवल अधिक दूरी है, वरन वस्तुओं के उत्पादन व उपभोग में भी लंबा समय अंतराल होता है। यानी जो वस्तु के उत्पादन और उपभोग में, वस्तु जब बनाई जा रही है और जब उसका कंजम्पशन होगा, उसका यूज़ होगा, उपभोग होगा, उसमें भी समय का जो अंतराल है, समय का जो अंतर है, वो बहुत लंबा होता है। यानी जो वस्तुएं आज बनाई जा रही हैं, उनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा, भविष्य में उनकी मांग होगी। अतः उनके संग्रहण के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, उनको रखने के लिए हमें भंडारण की आवश्यकता होती है, जिससे उपभोक्ताओं को जब वस्तुओं की आवश्यकता होती है तब उन्हें वह उपलब्ध कराई जा सके। अतः जो भंडारण का कार्य है वह भी वाणिज्य का प्रमुख कार्यों में शामिल होता है। अगला है सूचना संबंधी बाधाएं। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय, जो कि वाणिज्य का केंद्रीय कार्य है, तभी उचित प्रकार से संभव है जबकि उत्पादकों के पास प्रभावी उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करने का अवसर उपलब्ध हो। यानी जो
वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य है वह तभी संभव होगा जब उत्पादकों के पास, यानी जो प्रोड्यूसर है, निर्माता है, उनके पास ऐसा कोई तरीका हो जिससे उपभोक्ताओं को वो अपनी वस्तु खरीदने के लिए या अपनी वस्तु का उपयोग करने के लिए वो आकर्षित कर सकें। इसके लिए व्यवस्थित व उचित तरीके से विज्ञापन व प्रचार की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता होती है, जो प्रोड्यूसर करते हैं, निर्माता कराते हैं, और उपभोक्ताओं को उस एडवर्टीजमेंट के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तु के संबंध में समस्त जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनकी वस्तु की मांग में वृद्धि हो, वस्तु की अधिक से अधिक मांग की जाए। और जो विज्ञापन व प्रचार का कार्य है वह वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण भाग है। सो स्टूडेंट, आपने इस वीडियो में वाणिज्य का अर्थ और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा। वाणिज्य के प्रकार दो होते हैं, दो भागों में वाणिज्य को बांटा गया, जैसा मैंने पहले बताया था, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा।